हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी। तो दोस्तों आज हम एक अच्छा टॉपिक करेंगे जिसमें हम आज भारत के राज्यों के लोक नृत्य पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर हमारे पास समय बचता है तो हम मकबरे भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट। हालांकि बहुत सारे राजा थे, दिल्ली सल्तनत में करीब 30 राजाओं ने राज किया था, मुगलों में भी करीब 15 राजाओं ने राज किया था। सबके मकबरे नहीं, सिर्फ 10 के करीब जो है मकबरे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है, पहले हम लोक नृत्य पढ़ेंगे राज्यों के जी। ठीक है, अब देखो क्योंकि 28 राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर को हम राज्य मान के ही चलेंगे क्योंकि वहां का भी एक लोक नृत्य है अलग से। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए फटाफट, जल्दी बताइए सबने कॉपी पेन ले लिया है क्या? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, कॉपी पेन के साथ ही आप लोग ये टॉपिक कर पाएंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए जी। सबने कॉपी पेन ले लिया है ना? फटाफट। रेडी? चलिए जी, पहले हम राज्यों के नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे। पहले मैं राज्यों के नाम लिखवा देता हूं, फिर हम एक एक राज्य का एक एक लोक नृत्य पढ़ेंगे। देखिए जी, टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। राज्यों के नाम आप लोग भी लिख लीजिए साथ में, मेरे साथ में लिख लीजिए आप लोग भी राज्यों के नाम। और जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिख रहे हैं आप लोगों के नाम। जम्मू, जम्मू, उसके बाद हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। आगे लाइन छोड़ देना एक पूरी की पूरी और राज्यों के नाम लिखिए जी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम। एक बार आप लोग जी, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, तो एक बार आप लोग राज्यों के नाम लिख लीजिएगा।
राज्यों के नाम लिख लीजिएगा एक बार, जितने भी राज्य हैं सबके। अब ध्यान रहे, एक एक राज्य के है ना कम से कम 15-15 लोक नृत्य है। हम एक एक वो प्रमुख करेंगे जो पेपर में आता है, प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है उस राज्य का, ठीक है। कोशिश करेंगे सारे के सारे आपको याद हो जाए, कोई राज्य बच तो नहीं गया है ना। कौन सा राज्य बच गया? गोवा। जी हो गया ना। चलिए जी, आप लोगों ने राज्यों के नाम लिख लिए हैं ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, एक एक राज्य के हिसाब से हम लोग लोक नृत्य पढ़ेंगे। आप लोगों को सबसे मुश्किल जो लगता होगा मेरे हिसाब से, अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं 29 लोक नृत्य करवाऊंगा मैं आप लोगों को। इल्तुतमिश को लाख बख्श नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। आप अपने नोट्स ढंग से चेक कीजिएगा। देखिए जी, आप लोगों को मैं 29 लोक नृत्य याद करवाऊंगा, अभी तुरंत आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले अब जो लास्ट के जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उन 7 राज्यों के नाम अलग से रखिए एक बार, पहले उन 7 राज्यों को ही करते हैं हम। मतलब जो हमारे ये वाले 7 राज्य है ना अलग से, देखिएगा एक बार, हम इन 7 राज्यों को पढ़ते हैं अलग से। जैसे अरुणाचल प्रदेश, पहले मैं इन 7 राज्यों को ही करवाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद दे रखा है जी आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। MG मतलब मेघालय, ठीक है। 7 सिस्टर, पहले हम इन 7 राज्यों को ही पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्यों के नाम आप लोगों ने ढंग से लिख रखे हैं ना, 7 राज्यों के नाम। जी नेहा, ये क्लास लाइव है, आप जो है लाइव देख रहे हो क्लास को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो बार बार कमेंट कर रहे हैं सर वो ये वो, भाई फिलहाल इस टॉपिक पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। 7 राज्यों के नाम आप लोगों ने लिख लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखोटा। अरुणाचल का है मुखोटा, लिख लीजिए एक बार, साथ साथ में याद करवाऊंगा मैं आपको। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा, ठीक है। 7 राज्यों के नाम लिखो एक बार। पहले हम 7 सिस्टर को कवर करते हैं, पहले इस वाले भाग को कवर करते हैं हम। फटाफट लिखिए जी, अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा। रमन सिंधु बोलिए जी, क्या काम है आपको? बार बार हेलो हेलो के कमेंट कर रहे हो आप, कुछ पूछना है आपको? पहले मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, फिलहाल इस पे ध्यान दीजिएगा आप। असम, असम का लोक नृत्य है बिहू। असम का बिहू आप याद रख सकते हो, मतलब जब हरियाणा में बेरोजगारी होती है तो वो लोग असम से बहू लेकर के आते हैं। आप कहेंगे नहीं बिहार से, बिहार से काफी ला चुके हैं, असम से। असम का है बिहू। नागालैंड का है चोंग। अब क्योंकि नागालैंड अजीब सा नाम है ना, तो लोक नृत्य भी अजीब सा है, ऐसा लगता है कि कोई और देश है ये, तो ऐसे ही नागालैंड का है चोंग। उसके बाद मणिपुर का है मणिपुरी। इसका लोक नृत्य अपने नाम से ही है, मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुरी लोक नृत्य, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम का नाम लिखा आपने मिजोरम, ऐसा ही लोक नृत्य है चकोरम। मिजोरम चकोरम, मिजोरम का लोक नृत्य है चकोरम। बिहू असम का लोक नृत्य है, ठीक है। त्रिपुरा, अब मैंने लिखा त्रिपुरा, त्रिपुरा में लास्ट का अक्षर क्या है? रा, तो इसका लोक नृत्य है रास, त्रिपुरा रास।
त्रिपुरा का रास, सारे बोलो एक बार साथ में मिलके, त्रिपुरा रास। मेघालय, अच्छा मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघालय मतलब बादलों का घर। अब जब बादल आएंगे तो फसल होगी, फसल होगी तो हम लावणी करेंगे, है ना? तो मेघालय का है लावणी। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लावणी। मैंने आप लोगों को अच्छा, ये आप लोगों की बड़ी गंदी आदत लगती है मेरे को, जब मैं आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं उसके बावजूद भी आप लोगों के कमेंट वो भी फालतू के। प्लीज सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने आप लोगों को 7 सिस्टर करवा दिया। देखो 7 सिस्टर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का मुखौटा, असम का बिहू, नागालैंड चोंग, मणिपुर मणिपुरी, मिजोरम चकोरम, त्रिपुरा रास, मेघालय लावणी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे बताइए कि ये जो मैंने 7 राज्यों के लोक नृत्य करवाए हैं इनमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा फटाफट। क्लास स्टॉप हो रही है अपने आप? क्या क्लास रुक रही है? क्या आप लोग क्लास देख पा रहे हो सारे के सारे? बोर्ड पे जो लिखा है क्या नहीं देख पा रहे आप बताइए? ये मैंने राज्यों के नाम पहले आपको लिखवाए हैं। जिसने लिखा है संविधान पे भी वीडियो बनाओ। लोक नृत्य हो गए आपके? फिलहाल जो मैं करवा रहा हूं यार, मतलब उस पर आपका ध्यान है ही नहीं। पता है जो जितने कंफ्यूजन में होते हैं ना, सच में ऐसे बच्चों की फिर तैयारी फिर हो नहीं पाती। अगर आप लोग बीच में फालतू कमेंट ना करो तो मैं आप लोगों को याद ही करवा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 29 राज्यों में से 7 राज्यों के नाम लिखे, सिंपल सी बात है। अरुणाचल का मुखौटा, अरुण का मुखौटा, ठीक है। असम का बिहू, नागालैंड अजीब सा नाम है तो राज्य का नाम भी अजीब सा होगा, चोंग। मणिपुर का नाम सही है, मिजोरम चकोरम, एक ही बात है, मिजोरम चकोरम। त्रिपुरा रास, रा पे खत्म हुआ तो रास। मेघालय, मेघ आए बादल आए तो ही लावणी होगी ना खेत में, तो मेघालय का लावणी, बस सिंपल सी बात है। क्या 7 राज्यों के लोक नृत्य कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नीतू जी ये जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का है तो वो इसका नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का भी है, पहुंचेंगे हम महाराष्ट्र में। हो गया ना? कोई दिक्कत? नो। चलिए जी, आप लोगों ने सात राज्यों के लोक नृत्य जो है पढ़ लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत? 7 राज्यों में कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो अरे यार आप लोगों को ट्रिक की क्या जरूरत है? मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, क्या ट्रिक का इस्तेमाल करोगे इसमें? ध्यान से सुन लेना। मैंने लिखा असम, असम तुरंत याद आ गया बिहू। मेघालय लावणी, मिजोरम चकोरम, नागालैंड चोंग, इसके अलावा मणिपुर मणिपुरी। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को इसमें? और त्रिपुरा रास, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। अगर तो किसी ने ढंग से कोशिश की है तो उसको याद हो भी गया होगा। कोई समस्या? सात राज्यों के लोक नृत्य याद हो गए क्या आप लोगों को?
बताइए। अंकित जी, ये क्लास देख ही क्यों रहे हो जब इतना आता है तो आपको? अब देखिए जी आगे। अब जो राज्य बचे हैं हम उन पे बात करते हैं। अब आप लोग लिखते रहिएगा, मैं बताता रहूंगा। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है ना, तो ऊपर होती है छत, और छत को बोलते हैं रूफ। तो जम्मू कश्मीर का है राउफ। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? राउफ। आप लोग साथ साथ में नोट कर लेना। जम्मू कश्मीर का है राउफ। पंजाब का है भांगड़ा, क्योंकि पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं। हरियाणा का फाग व धमाल। हरियाणा के सामने लिखोगे फाग व धमाल। राजस्थान में होता है घूमर, सबको पता है। गुजरात में होता है गरबा, गुजरात में होता है गरबा। महाराष्ट्र का लावणी व तमाशा। महाराष्ट्र का होगा लावणी व तमाशा। गोवा, गोवा की होती है जी मंडी, याद रखें गोवा में मंडी लगती है। कर्नाटक का है यशगान, कर्नाटक का यशगान। केरल का कथक कली, केरल का लोक नृत्य है कथक कली। ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों का कुचिपुड़ी है। ओडिशा ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य। छत्तीसगढ़ 6 से छत्तीसगढ़ 6 से छऊ। और जो झारखंड है झारखंड का भी छऊ है। बच गया बिहार। बिहार में कीर्तन भी होता है जी, एक जट जटिन भी होता है। जट जटिन या फिर कीर्तन। ठीक है। प्रियंका जी, डांडिया भी गुजरात में होता है, लेकिन गुजरात का गरबा, गरबा में ही डांडिया खिलाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है जी कथक। कथक ध्यान दें, कथक कली तो केरल का है, यह है कथक। उत्तराखंड का है गढ़वाली, कुमाऊनी भी बोलते हैं। बच गया हिमाचल प्रदेश डंडा नृत्य, डंडा नृत्य, डंडा नाच भी बोलते हैं। और बच गया एमपी, एमपी का है मटकी नृत्य या फिर जवारा भी बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कौन सा राज्य बच गया? अंकित जी, मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरे हो गए। आपको इतना आता है तो प्लीज ये क्लास मत देखा करो। 22 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 11 रुपए जमा करवाए है ना आपने। अभी ये तो नहीं हुआ कि नौकरी पूरे हो गए। बिहार का कीर्तन, सिक्किम बच गया, वेरी गुड। सिक्किम यहां बच गया। सिक्किम का है लोसर, लोसर। एमपी का मटकी और जवारा।
पश्चिम बंगाल बच गया, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल काठी, काठी। छत्तीसगढ़ का छऊ, मध्य प्रदेश का मटकी, अच्छा जो केरल है ना, यहां पे दो लोक नृत्य और याद रखने पड़ेंगे आपको कथक कली के साथ, कृष्णा अट्टम और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम ये दोनों केरल के हैं, कृष्णा अट्टम और मोहिनी अट्टम। इसके साथ साथ गोवा का मंडी है, गोवा का मंडी। वेस्ट बंगाल का काठी, मतलब बंगाल की काठी है, और गोवा की मंडी है जी। थैंक यू शक्ति जी। झारखंड का छऊ, छऊ। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों का छऊ है। उत्तराखंड का गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य। हाँ जी, लेकिन प्रमुख जो है तमाशा महाराष्ट्र का है, प्रमुख नृत्य। हम प्रमुख की बात कर रहे हैं। केरल में कथकली, कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम और एक कालियट्टम भी आ जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी का है जी मटकी और जवारा। मध्य प्रदेश का मटकी। हिमाचल डंडा नृत्य। असम का बिहू जी, हिमाचल का डंडा नृत्य, असम बिहू। बिहार का कीर्तन, वहां पे रास लीला भी होती है वैसे कीर्तन में, जट जटिन और कीर्तन, एक जट जटिन और एक कीर्तन। जी यूपी का कथक। एक बार मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। हरियाणा में धमाल और फाग दोनों ही आएंगे जी। अब वो आप हरियाणा जी के वाले सर से भी कंफर्म कर लेना एक बार, प्रॉपर हरियाणा में कौन सा मानेंगे, हम दोनों मानेंगे इनको जी। हो गया ना। देखिए अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं सारा का सारा। देखिए जी, अब हम एक बार पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं मैप वाइज, ठीक है जी। देखिए जी, अब लॉजिक के साथ समझ लीजिएगा क्यों याद करने हैं। जम्मू कश्मीर छत पे है ना, छत, छत को रूफ बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर का राउफ। हिमाचल प्रदेश डंडा, पंजाब भांगड़ा, राजस्थान घूमर, गुजरात गरबा, महाराष्ट्र लावणी और तमाशा, गोवा की मंडी, कर्नाटक यशगान, केरल कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाट्टम, तमिलनाडु भरतनाट्यम,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, छत्तीसगढ़ का छाऊ, झारखंड का भी छाऊ, वेस्ट बंगाल का काठी, मतलब गोवा में मंडी उधर काठी, मंडी काठी याद रख सकते हो आप लोग, बिहार का कीर्तन और जट जटिन, यूपी का कथक, उत्तराखंड का गढ़वाली, हरियाणा का फाग और धमाल। अब बच गया कौन सा राज्य? बच गया सिक्किम, सिक्किम का लोसर। अब बच गए सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा, उसके बाद नागालैंड का चोंग, असम का बिहू, मिजोरम का चकोरम, मणिपुर का मणिपुरी, मेघालय का लावणी। बताओ क्या रह गया? कोई दिक्कत? अब हमने पूरे भारत के लोक नृत्य कर लिए हैं। अब इसमें किसी को कोई समस्या है तो भाई बताइएगा। नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइएगा जी। बताइए किसी को कोई समस्या है तो। मेघालय और महाराष्ट्र दोनों का लावणी है, लेकिन महाराष्ट्र का तमाशा भी है। सारे याद हो गए? वेरी गुड। अब हम मकबरों पे चलते हैं जी। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा, मुखोटा मतलब पहले सेवन सिस्टर के करवाए, फिर सारे के सारे ये हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? चलिए, एक लोक नृत्य आएगा, वो इनमें से आपका हो जाएगा कवर। अब मान लो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा छत्तीसगढ़, आपके मन में आएगा 6 से छत्तीसगढ़, 6 से छऊ। झारखंड का भी फ्री में याद हो गया, झारखंड का भी छऊ है ना? याद हो गए ना? अच्छा, आज से पहले याद नहीं हुए थे जी। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मकबरा। मकबरे हम पढ़ते हैं, हो गया ना? चलिए जी, तो अब मैं आप लोगों को साथ साथ में मकबरे दिखाऊंगा भी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसका मकबरा कहां है। ठीक है, और मुगलों में यह भी पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया। खैर, आप लोगों को यह याद रखना है किसका मकबरा कहां है। कुछ मकबरे ही आपसे पूछे जाएंगे। वेस्ट बंगाल का काठी, काठी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक मकबरा दिखाने वाला भी हूं, नाम बताऊंगा, ये इसका मकबरा और यहां पे है। ठीक है, बात खत्म। चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राउफ। अब मकबरों पे आ जाइए जी, हेडलाइन डाल लीजिए, प्रमुख मकबरे, भारत के प्रमुख राजाओं के मकबरे। ये जरूरी नहीं है कि हम सबके पढ़ेंगे, लेकिन जो पेपर में आते हैं हम वो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक मकबरा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। करें? चलिए जी, आपके सामने सबसे पहले एक मकबरा है, त्रिपुरा का रास। अब मेरे से दोबारा इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछना आप लोग, एक बार इस पे आ जाइएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा फिर। जम्मू कश्मीर का राउफ, एमपी का जो है मटकी, त्रिपुरा का रास। त्रिपुरा रा पे खत्म होता है तो रा से शुरू कर दो, रास, त्रिपुरा रास। ठीक है, सबसे पहले एक मकबरा है जी। क्या कब्र देख के पहचान पा रहे हो कि कौन दफन होगा इसके अंदर? इसमें ये मकबरा रजिया सुल्तान का है और अल्तुनिया। दोनों का प्रेम था, दोनों ने विवाह किया था और दोनों की कब्र यहां पे है। ठीक है, अल्तुनिया और रजिया। अब देखो, ये वाला जो मकबरा आप लोग देख पा रहे हो ना, एक्चुअल में ये मकबरा दिल्ली का है। ये फोटो कहां की है? दिल्ली की, लेकिन आप कहेंगे मकबरा तो कैथल में है। अब भाई समस्या ये है, इन दोनों का मकबरा दिल्ली में भी है और कैथल में भी है। आप चाहोगे तो दिल्ली जाकर के दिल्ली में आपको रजिया का मकबरा दिखेगा, इवन कब्र भी मिलेगी दोनों की। कैथल में भी इनका मकबरा है। समस्या ये है कि दोनों आ जाए तो क्या माने।
अगर तो एग्जाम हो एचएसएससी का तो कैथल मानेंगे ही मानेंगे आप, क्योंकि एचएसएससी वाले तो हमारे एरिया में पूछेंगे। अगर एग्जाम हो एसएससी का तो रजिया का मकबरा दिल्ली में ही है। ये वाली जो फोटो आपके सामने है ये दिल्ली, तो दिल्ली और कैथल दोनों लिख सकते हैं। अगर एचएसएससी का एग्जाम हो तो कैथल, अदरवाइज दिल्ली। ठीक है, तो ये रजिया सुल्तान का मकबरा है जी। 1240 में जब इनकी हत्या की गई थी तब ये मकबरा बना है। ध्यान रहे, किसी भी मकबरे के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब बना है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बनेगा, ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, भाई कुछ भी हो सकता है। हरियाणा की किताबों में, हरियाणा जीके की किताबों में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो एक एक बुक में अलग अलग डाटा मिलता है। ये तो पहली बार पता चला है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ना ये दिल्ली में है। ठीक है, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट मकबरे पे चलते हैं। अगला जो मकबरा आप लोग देख पा रहे हो, ये मकबरा एक बहुत खतरनाक शासक का है, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज किया था, उसका मकबरा है ये। और अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में है। अब दिल्ली में कहां? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मतलब कुतुब मीनार के परिसर में है इसका मकबरा। कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है वहां पे मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। और ये कहां पे है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स? दिल्ली के मेहरौली में। दिल्ली के मेहरौली में है जी, और यहां दफन है अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत किसी को? अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, और ये इलाका मेहरौली में पड़ता है दिल्ली के। ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार की हाइट है जी 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। ठीक है मोहित शर्मा जी, मेहरौली में। अब चलिए आगे, अगला मकबरा हम चलते हैं। ये क्लियर है ना? अगले मकबरे की तरफ हम चलते हैं। अगला मकबरा होगा हमारा, ये मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। और अगले मकबरे की तरफ चलते हैं हम। देखिए जी, अगला मकबरा है ये, आप देख पा रहे हैं ये कब्र जो है इल्तुतमिश की है। इल्तुतमिश ने भारत पे 1211 से 1236 तक राज किया था, और उसका मकबरा है ये। इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में है, और ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही है जी, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। मतलब अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश दोनों का मकबरा दिल्ली में है जी। समझ में आ रही है ना बात? इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में है। ये जो आप कब्र देख पा रहे हो ये इल्तुतमिश की कब्र है, यहां पे दफन है इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश का मकबरा भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स यानी कि मेहरौली दिल्ली में है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए जी, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली मेहरौली में। अगला मकबरा आप देखें, ये कब्र जो आपको दिखाई दे रही है जिसके चारों तरफ घास उगी हुई है, ये कब्र बलबन की है। बलबन की कब्र है, और बलबन ने 1266 से लेके 86 तक राज किया था, और बलबन की ये कब्र दिल्ली में है। तो बलबन का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में। ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना?
अच्छा, सब दिल्ली में ही बैठे हैं जी? हाँ जी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। बलबन का मकबरा हो गया। बलबन के बाद अगला मकबरा आप लोग देख पा रहे हैं। अब इतना खूबसूरत मकबरा, दिल्ली सल्तनत वालों का तो इतना जुगाड़ था नहीं, वो इतने मकबरे पे पैसे लगवा देते। ठीक है, चलिए जी, ये जो इतना खूबसूरत मकबरा है ना आप लोग जो देख पा रहे हो, मैं इसकी एक आगे की इमेज बताता हूं। ये मकबरा इसके अंदर है, ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? इसके अंदर ये है, ये एक कब्र है, और ये कब्र आप लोगों को मैं बता दूं बाबर की है। किसका मकबरा है ये? बाबर का मकबरा है। बाबर जिसको बादशाह भी कहा जाता है और गाजी भी कहा जाता है। बाबर की उपाधियां हैं बादशाह और गाजी। बाबर का ये मकबरा, यानी बाबर को यहां तो दफना रखा है, ये मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, तो ये वाला जो मकबरा आप लोग देख पा रहे हो, ये बाबर का मकबरा है। बाबर को दफना रखा है यहाँ पे, और ये संगमरमर से बना हुआ है। मतलब मुगलों ने खर्चा लगवाया था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत वाले थे उनका खर्चा नहीं था इतना। हो गया बाबर का मकबरा काबुल, यानी ये मकबरा विदेश में है, भारत में नहीं है। उसके बाद चलिए जी आगे, ये वही है बाबर का मकबरा काबुल में, इसी के अंदर है वो कब्र। ठीक है, ये जो देख पा रहे हो काबुल का सीन है ये। उसके बाद अगले मकबरे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मकबरा, अब शक्ल से लग रहा होगा ये मकबरा किसी दिल्ली सल्तनत वाले का है। इतने खूबसूरत मकबरे मुगलों के नहीं होते थे। देखिए जी, ये मकबरा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा है जी ये। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। बाबर वाला काबुल में था ना, और इसका मकबरा पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई में इसको यहां पे मारा गया था। ठीक है, तो पानीपत में इसका मकबरा है। गौरव जी मैं ठीक हूं, मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। ठीक है, उसके बाद अगले मकबरे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मकबरा आप देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत मकबरा। आपको पता है ये मकबरा जिसमें पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल हुआ हो। आप कहेंगे वो तो बाबर के मकबरे में भी था, लेकिन बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। संगमरमर का इस्तेमाल, संगमरमर का यूज। ये मकबरा दिल्ली में है, ये खूबसूरत इमारत दिल्ली में है, और ये हुमायूं का मकबरा है। किसका मकबरा है जी? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा है, और ये दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। लाल किले का सीन लग रहा है, नहीं ये लाल किला नहीं है। ये आप देखो ना, अगर इसमें मीनार बनवा दी जाए तो ये ताजमहल जैसा दिखेगा। मतलब जो भविष्य में ताजमहल बनाए वो इसी को कॉपी पेस्ट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये मकबरा हुमायूं का है, ध्यान रहे, हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद अगले मकबरे की तरफ चलते हैं। ये मकबरा, यहां तक कोई दिक्कत? ये मकबरा अकबर का है। ये जो आप देख पा रहे हो ये अकबर का मकबरा है, और ये है सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में। तो पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहां पे है? सिकंदरा में, जो कि आगरा में पड़ता है। ये अकबर का मकबरा है जी। ठीक है, ताजमहल जैसा किसका मकबरा? ये हुमायूं का मकबरा हो गया पिछला जो है। ठीक है जी, ये है अकबर का मकबरा, आगरा में है, सिकंदरा में। ठीक है, अगला जो मकबरा है ये जहांगीर का है। जहांगीर का मकबरा, और ध्यान रहे ये मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, अगला जो मकबरा है वो जहांगीर का है, जो कि लाहौर में है। सिकंदराबाद नहीं आएगा, वो सिकंदरा आएगा। ठीक है जी, जहांगीर का मकबरा लाहौर, जहांगीर के मरने के बाद। जी चलिए
अगले मकबरे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मकबरा आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो दो कब्र हैं। एक ये बड़ी कब्र देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ये छोटी कब्र देख पा रहे होंगे आप लोग। इस छोटी कब्र में दफनाया गया है मुमताज को, इस बड़ी कब्र में दफनाया गया है शाहजहां को। यानी ये शाहजहां और मुमताज का मकबरा है, यानी ये ताजमहल के अंदर का सीन है। तो शाहजहां और मुमताज का मकबरा है ताजमहल, और ये आगरा, ताजमहल आगरा में। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, जहांगीर को सलीम कहते थे। तो ये ताजमहल के अंदर का सीन है जहां शाहजहां और मुमताज दोनों को दफना रखा है। ठीक है, आगरा में। उसके बाद अगला मकबरा है औरंगजेब का। ये मकबरा औरंगजेब का है, इसमें औरंगजेब को दफना रखा है जी। और ये मकबरा महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है जी। जी, यहां तक की कोई दिक्कत? अगला जो मकबरा है ये औरंगजेब का है और ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले मकबरे की तरफ चलते हैं। ये मकबरा तो आप लोगों को ताजमहल जैसा दिखता होगा ना, ये तो आप लोगों को ताजमहल जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ध्यान रहे ये ताजमहल नहीं है, ये है दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल। और ये मकबरा है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। अब ये बीबी कौन हो गई? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, और औरंगजेब की पत्नी का नाम था, देखो ये मकबरा औरंगजेब अपनी वाइफ के लिए बनवाएगा, और औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो। तो ये जो मकबरा देख पा रहे हो ना, जो ताजमहल जैसा दिखता है, ये दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। दिलरास बानो बेगम कौन है? औरंगजेब की बीबी। तो इसको बीबी का मकबरा कहें या फिर दूसरा ताजमहल कहें। ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। ठीक है, बीबी का मकबरा या फिर दूसरा ताजमहल। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला जो मकबरा आप लोग देख पा रहे हो, ये थोड़ा पुराने स्टाइल का है, मतलब ये मुगलों का नहीं है। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन उसके बेटे का नाम भी था आजम खां। देखिए जी, ये जो मकबरा है ना, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये आप जो देख पा रहे हो, इसमें शेरशाह सूरी को दफनाया गया है, और ये मकबरा सासाराम में है। सासाराम, बिहार। आज मैं केवल इतना बता रहा हूं कि कौन सा मकबरा कहां पे है, किसका मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बिहार में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले मकबरे के तरफ। ये मकबरा जो है बहादुर शाह जफर का है। बहादुर शाह जफर का मकबरा है, और ये है रंगून में। ये जो मकबरा आप लोग देख पा रहे हो रंगून में है, बहादुर शाह जफर का मकबरा। बाबर का मकबरा काबुल में है जी, लेकिन ये बाबर वाला मकबरा नहीं है, ये बहादुर शाह जफर का मकबरा है, जो कि रंगून में है। 3 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा विदेश में है, बाबर, जहांगीर और जफर। बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, और जफर का रंगून में। रंगून म्यांमार में है जी। ठीक है, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा है जी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। आज हम लोगों ने ये मकबरे जो है कवर कर लिए हैं सारे के सारे। कोई समस्या है तो आप लोगों को बताइए, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये रजिया सुल्तान का मकबरा है दिल्ली में, और कुछ कैथल में भी बताया जाता है, तो दोनों ऑप्शन में हो तो आप देख लेना, एचएससी का एग्जाम तो कैथल आएगा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में है। ये इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में। ये बलबन का मकबरा है दिल्ली में। ये बाबर का मकबरा है काबुल में, और ये भी बाबर का मकबरा इसके अंदर है जी, बाबर की कब्र। ये इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में।
और ये अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ये लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, ये ताजमहल के अंदर की फोटो है, शाहजहां का मकबरा, ये औरंगजेब का औरंगाबाद में, और ये बीबी का मकबरा औरंगजेब की वाइफ का मकबरा ये औरंगाबाद में है, और ये है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, और ये रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में है, म्यांमार में। तो आज मैंने आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसका और एक क्वेश्चन लोक नृत्य का। आज मैंने आप लोगों को लोक नृत्य करवा दिए हैं सारे के सारे, और आज मैंने आप लोगों को मकबरे करवा दिए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जी। तब तक के लिए बाय बाय जी। आज इतना ही करेंगे हम। रंगून जो है म्यांमार में है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए जी, कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए जी फिर, थैंक यू, मिलते हैं।